वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न। आई एम योर मेंटर राशिद यूनुस। तो आज हमारी है पावर पॉइंट की क्लास नंबर 9 और क्लास नंबर 9 में हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब। और इंसर्ट टैब में हम देखेंगे आज पिक्चर को। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कम्प्लीटली समझ आए। तो आइए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर लेंगे। इसमें मैं ब्लैंक को ओपन कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास इंसर्ट टैब में जो है ये नेक्स्ट पिक्चर जो है ये हमने कमांड को इसको डिस्कस करना है आज। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमने जस्ट पिक्चर इंसर्ट करनी है तो जस्ट इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास इसमें 3 ऑप्शन देगा, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। सबसे पहला जो है वो दिस डिवाइस, अगर आपकी सिस्टम में जो पिक्चर पड़ी हुई है आप अगर उसको यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप दिस डिवाइस को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास जो है वो स्टॉक इमेजेस कुछ पड़े हुए हैं, स्टॉक इमेज जो रॉयल्टी फ्री इमेजेस होते हैं हमारी बहुत सारी वेबसाइट्स पे, वो उनको कहा जाता है, ठीक है। तो उनको भी आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास लास्ट जो है वो ऑनलाइन पिक्चर्स, अगर आप नेट से कोई भी पिक्चर्स जो है वो डाउनलोड करके तो यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो पिक्चर पे क्लिक करके दिस डिवाइस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास देखिए ये पूछ रहा है लोकेशन कहाँ से, तो मैं डेस्कटॉप पे, मेरे पास डाउनलोड्स में भी कुछ पिक्चर्स हैं, मेरे पास डेस्कटॉप पे भी हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। ये मेरे एक कज़न की पिक्चर है, मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी और यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाएगा। ये क्लास हमारी थोड़ी सी लेंथी होगी, इसको डिटेल से देखिएगा। ये सारी सेटिंग्स हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़ चुके हैं, जिसने वो क्लास देख ली है वो इसको दोबारा से देखें, बहुत सारी चीज़ें इसमें नई भी हैं। तो अब यहाँ पर अगर देखें हम तो ये पिक्चर आ गई है। हम देखें उस पर टेक्स्ट रैप जो है और स्केयर यूज़ करके इसको ड्रैग करते थे या कहीं और एडजस्ट करते थे। पावर पॉइंट में ये चीज़ हमें ज़रूरत नहीं होती है, हम फ्रीली इसको कहीं पे भी स्लाइड में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसको छोटा बड़ा करना हो तो ये कॉर्नर से हम इसको ड्रैग करके तो छोटा कर लेंगे, अगर बड़ा करना हो तो कॉर्नर से पकड़ के हम ड्रैग करके इसको बड़ा कर लेंगे। मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट करके अगर आपको बता दूँ, तो ये देखिए ये हमारी स्लाइड है। तो हम स्लाइड के मुताबिक इसको एडजस्ट करेंगे ताकि ये स्लाइड से बड़ी भी ना हो और छोटी भी ना हो, क्योंकि जो वर्क एरिया है हमारे पास, ये स्लाइड जो है ये इसी पे ही अगर ये पिक्चर होगी तो ये शो होगी। तो अब सबसे पहले जो इसमें कमांड है वो है रिमूव बैकग्राउंड की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है और मोस्टली यूज़ होती है। इस पे अगर हम क्लिक करें तो ये देखिए हमारे पास ये यहाँ पे जो पिंक एरिया है ये रिमूव करेगा और जो हमारे पास जो दूसरा सारा एरिया है ये इसको रखेगा। अगर हम यहाँ पे ही इस पे क्लिक कर दें कीप चेंजेस, थोड़ी सी हमें इसकी सेटिंग्स करनी होती हैं। सेटिंग्स करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद होते हैं। एक मार्क एरिया टू कीप, हमने पहले से हम अपनी मर्ज़ी से उस एरिया को मार्क कर सकते हैं। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो जिस एरिया को हम चाहते हैं कि ये रिमूव ना हो, इसको पिंक कलर को हमने ख़त्म करना, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूँ ड्रैग करेंगे तो ये देखिए यहाँ से पिंक एरिया ख़त्म हो गया है। अब ये अगर हम इसको ओके करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा। और मार्क एरिया टू रिमूव, हमने अगर कोई चाहते हैं कि ये एरिया इससे रिमूव हो जाए, उसको हम इससे खुद मार्क नहीं किया हुआ तो हम अपनी मर्ज़ी से मार्क कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से देखिए ये ब्लू लाइन सी एक नज़र आ रही है। मैं अगर आपको जूम करके बताऊँ तो ये देखें ये एज पे जो है वो ब्लू लाइन है। तो मैं चाहता हूँ कि ये भी रिमूव हो, तो मैं अब इस पे यूँ क्लिक कर दूँगा, एक ही जगह पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ एरिया कर देगा। आप जहाँ जहाँ पे क्लिक करते जाएंगे ये ब्लू लाइन अगर ख़त्म करनी है तो जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं इसको ड्रैग करके यूँ भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर वहाँ पे सिलेक्ट करके आप की चॉइस है आप इसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं सारे एरिया पे इसको ड्रैग करता हूँ ये पेंसिल को, तो ये देखना ये भी ब्लू हो जाएगा। तो जब हम इसको ओके करेंगे तो ये काफ़ी इसके कॉर्नर स्मूथ आएंगे। ये देखिए ये ज़्यादा सिलेक्ट हो गया है तो मैं अब जूम आउट करके तो मैं कीप एरिया पे जो क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास
ओके हो जाएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ तक ये ओके हो गया। इस साइड पे भी आप अगर करना चाहते हैं, मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। ये यहाँ से मुझे लगता है कि ये ब्लू लाइन है, तो यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये पिंक हो जाएगा। अब इसके कॉर्नर जो हैं वो काफ़ी स्मूथ आएंगे, वरना अदरवाइज़ ये यहाँ से अच्छे से कट ना करता है इससे बैकग्राउंड को। तो अब यहाँ पे हम कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे। ये मैं अगर जूम करके आपको बता दूँ तो ये एक टिक का ऑप्शन है। ठीक है, हम यहाँ पे ये कमांड है, इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें इसका बैकग्राउंड इसने रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब हम अपनी मर्ज़ी से इसको कहीं पे भी एडजस्ट करना चाहें पिक्चर को तो कर सकते हैं। तो अगर आप इसको वापस रीसेट करना चाहते हों कि जो आपने इसमें चेंजेस लाई हैं, तो उसके लिए यहाँ पर रीसेट पिक्चर की एक कमांड है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। ये देखें बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद हमारे पास करेक्शन का ऑप्शन है। ठीक है, करेक्शन पे अगर हम क्लिक करें तो इसका आप कलर डार्क भी कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं। जिस पे आप क्लिक करेंगे तो ये वैसे ही हो जाएगी। इसमें आप इसको अपनी मर्ज़ी से देखें, ये काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स हैं इसमें। ठीक है, करेक्शन के ब्राइटनेस और कंट्रास्ट जो है वो हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पिक्चर डार्क है तो आप उसको लाइट दे सकते हैं, और अगर लाइटेंड है तो उसको आप डार्क कर सकते हैं ताकि वो क्लियरली नज़र आए। तो इसके बाद अगर इसको भी रीसेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसकी कलर की करेक्शन है ये। ठीक है, आप अगर येलोश कलर देना चाहते हो, या फिर ब्लू कलर देना चाहते हो, या ब्लैक एंड वाइट भी इसको करना चाहते हो, स्केच टाइप बनाना चाहते हो, तो वो भी आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो ये मैं इसको ज़्यादा शार्प भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर यानी ऊपर जो हमारे पास सेचुरेशन होती है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कलर की टोन को हम एडजस्ट करते हैं, और यहाँ पर रीकलर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स भी हम इसको दे सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर अगर क्लिक करें तो ये जो आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं। अगर किसी पिक्चर को हम ब्लर करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हैं, अगर आप कोई भी इस पे यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मैं लेट्स सपोज इसको ब्लर कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये ब्लर हो गई है। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आप दूसरी पिक्चर रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसकी ट्रांसपेरेंसी ये होता है कि आपके पास अगर एक बैकग्राउंड में पिक्चर है, एक आपके पास फ्रंट पे पिक्चर है, तो आप चाहते हैं कि जो हमारी फ्रंट वाली पिक्चर है वो थोड़ी सी मध्यम हो जाए। ठीक है, उसमें से पीछे वाली पिक्चर नज़र आए, या पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी पिक्चर है, तो वो आप अगर चाहते हैं कि नज़र आए तो उसके लिए हम ट्रांसपेरेंसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी ये देखें इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है, और इसके जो बैकग्राउंड पे हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है वो क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर शुरू में हम रखते हैं तो ये इसकी ट्रांसपेरेंसी जब ज़ीरो होती है तो ये पीछे से हमारा इसकी जो बैक साइड पे कोई चीज़ होती है वो हमें नज़र नहीं आती है। ठीक है, तो ये देखिए हम जो ही आगे जाते हैं तो इसकी ट्रांसपेरेंसी हम बढ़ाते जाते हैं, तो उस वक्त हमें बैकग्राउंड से चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इसके लिए आप पीछे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, उसको भी आप अप्लाई इस पर भी कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है आप इसमें डिफरेंट चीज़ें यानी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास कंप्रेस पिक्चर है। ठीक है, कंप्रेस पिक्चर्स में ये होता है कि अगर आपकी जो है वो क्या है कि पिक्चर की रेजोल्यूशन ज़्यादा है, उसका साइज़ बड़ा है, तो उसको अगर आप छोटा करना चाहते हो, बहुत सारे मकसद के लिए यूज़ होता है, तो उसके लिए आप यहाँ से मैं रेजोल्यूशन जो रिकमेंड करूँगा वो यहाँ पर अगर देखें तो यूज़ डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन। ये अगर आपकी रेजोल्यूशन कम है ऑलरेडी तो इसलिए ये बाकी ऑप्शन ऑन नहीं होंगे, और अगर आप की पिक्चर की रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छी है, आप उसको छोटा करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसको रीसेट कर लेता हूँ मैं। रीसेट के लिए यहाँ पे अब इसी के बाद हमारे पास चेंज पिक्चर है। अगर आप इसी की जगह पे कोई और पिक्चर लाना चाहते हो तो उसके लिए ये चेंज पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे, ये लोकेशन पूछेगा। इन चीज़ों के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, तो अब हम फ्रॉम फाइल ही लेंगे। मैं यहाँ से एक और पिक्चर कर लेता हूँ सिलेक्ट, तो ये देखें ये उसी पिक्चर की जगह पे दूसरी पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पिक्चर्स के काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं। ये देखें
बॉर्डर भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें, ये लास्ट से थोड़ा जो एजेस हैं उनको ब्लर कर देगा। यहाँ पे अगर देखें तो ये शेडो ले आएगा, नीचे अगर देखें तो नज़र आएगा, ठीक है। और यहाँ से आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं पिक्चर्स पे। मैं यहाँ से देखें, ये सर्कल में अगर करना चाहता हूँ तो ये देखें, ये आप सर्कल में भी कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे बने बनाए स्टाइल्स होते हैं हमारे पास, आप इसमें से कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, ये देखेंगे हमारे पास एक और स्टाइल है इसका, ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बॉर्डर्स हैं तो आप बॉर्डर्स का कोई कलर देखें चेंज करते हैं तो ये यहाँ पे थोड़ी सी बॉर्डर है इसमें, तो ये इसी तरह आएगा क्योंकि ये इफ़ेक्ट ही हमने इसमें ऐसे लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पर पिक्चर्स के काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स हैं, ये भी आप अगर यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद पिक्चर लेआउट। लेआउट से मुराद हम अगर कोई एक लेआउट बनाना चाहते हैं जिसमें हमारी पिक्चर हो, तो मैं यहाँ से अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखेंगे हमारे पास एक लेआउट आ गया है। यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना नाम, ये राशिद हो गया। अब अगर इसमें किसी और बंदे को भी मैं ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, इंटर करूँगा तो ये देखें हमारे पास एक नई शेप आ जाएगी। इसमें आप यहाँ पर जाके डबल क्लिक करके भी हम जो है वो वर्क ऑफलाइन कर रहे हैं तो यहाँ से कोई और पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से यही पिक्चर सेलेक्ट कर देता हूँ, इंसर्ट करूँगा, ये देखिए यहाँ पर पिक्चर आ गई है। अब यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ से भी इसका टाइटल और यहाँ पे भी डबल क्लिक करके तो इसका टाइटल लिख सकते हैं, ठीक है। ये कमर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और ये अगर आपके पास ये विंडो ओपन नहीं है तो यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे, ये गायब हो जाएगी, नहीं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको टेक्स्ट पेन कहते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर ऑन नहीं करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। अगर और कोई शेप ऐड करनी हो तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ से क्लिक करके इस पर हम यहाँ पे जाके भी इंटर करके कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे अगर तो ये दोनों के सेंटर में आ जाएगी। मैं इंटर कर लेता हूँ तो यहाँ पे भी आप इसी तरह सेम पिक्चर भी और टाइटल भी दे सकते हैं। ये डायग्राम्स जो होती हैं ये बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए होती हैं। अगर हम किसी चीज़ को सर्कल में शो करना चाहते हैं या कोई प्रोसेस है तो उस मकसद के लिए, यानी हायरार्की शो करना चाहते हैं तो जैसे प्रिंसिपल, स्टाफ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें अगर एक और शेप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि इंटर करके हम कर देंगे। उसके अलावा भी अगर करनी हो तो हम यहाँ से ऐड शेप पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक और शेप ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम अगर इसको बैकग्राउंड को डिलीट कर दें तो ये हमें बिल्कुल क्लियरली नज़र आएगी। तो अब मैं अगर आपको जूम करके बताऊँ तो ये देखिए कितनी अच्छी सी हमारे पास एक शेप बन गई है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है शेप्स में, अगर हमारे पास देखें यहाँ पर हम पिक्चर फॉर्मेट में चले जाते हैं, ये चीज़ें हमने कर ली हैं, ठीक है। अब मैं एक और पिक्चर ऐड कर देता हूँ ताकि मैं आपको मज़ीद चीज़ें इसमें समझा सकूँ। तो हम यहाँ से कोई पिक्चर, ये मेरे पास एक लोगो पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं इसी को इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये एक पिक्चर आ गई है हमारे पास, और ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मैंने आपको बता दी है, उससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेआउट आप कोई भी और भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस पिक्चर के लिए भी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही शेप अप्लाई कर सकते हैं, आप डिफरेंट शेप्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं रीसेट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझा सकूँ। अब देखिए ये हमारे पास एक पिक्चर है, ये हमारे पास से पूरा एक लेआउट जिसको कह सकते हैं या शेप कह सकते हैं ये है। लेकिन यहाँ पर ये जो बाकी चीज़ें हैं ये सिर्फ पिक्चर पे अप्लाई होंगी, उस पर नहीं होती, तो इसलिए वो एक न्यू टैब ओपन हो जाता है। तो अब हमारे पास अगर दो पिक्चर्स हों, अब देखिए ये फ्रंट पे है, ये बैक पे है, तो अगर हम चाहते हैं कि ये बैक पे चली जाए तो इसके लिए हम सेंड बैकवर्ड कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ मज़ीद ऑप्शन भी होते हैं। सेंड टू बैक का मतलब होता है अगर आपके पास 3 पिक्चर्स हैं तो सबसे पीछे ये चली जाएगी। सेंड बैकवर्ड का मतलब ये होता है कि आपके जो पास पहली पिक्चर है या पहली डायग्राम है ये उससे बैक पे जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसको फ्रंट पे लाना चाहते हैं तो ये ब्रिंग फॉरवर्ड ले आएंगे, और अगर ब्रिंग टू फ्रंट पे इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास 3 या 4 पिक्चर्स हैं तो ये सबसे फ्रंट पे आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन पेन है। सिलेक्शन पेन में हम
कोई भी एक चीज़ को शो भी कर सकते हैं और उसको हाइड भी कर सकते हैं। ये देखिए ये पिक्चर 7 थी मेरे पास, इस पे मैंने क्लिक किया, ये आई जो है इसका ऑप्शन बना हुआ होता है, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, या जब कट लग जाएगा तो ये हाइड हो जाएगी, जब इस पे मैं क्लिक करूँगा ये कट ख़त्म होगा तो ये विजिबल हमारे पास हो जाएगी ये पिक्चर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है ये पिक्चर फॉर्मेट में, ये हमारे पास अलाइनमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अलाइनमेंट में आपके पास ये नीचे ऑप्शन होता है अलाइन टू स्लाइड, तो ये स्लाइड पे अलाइन होगी। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्लाइड की आप कौन सी जगह पे इस पिक्चर को रखना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं इसको अगर जूम आउट कर दूँ तो ये देखिए ये स्लाइड के बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। तो आप अलाइन पे जाके अलाइन टू सेंटर पे ये ऑलरेडी है, तो अलाइन टू लेफ़्ट अगर करते हैं तो ये देखिए स्लाइड की लेफ़्ट साइड पे पिक्चर आ गई है। उसके बाद अलाइन टू राइट करते हैं तो ये स्लाइड की राइट साइड पे अलाइन हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा अलाइन टू टॉप अगर करते हैं तो ये हमारे पास राइट और टॉप पे अलाइन हो गई है, ठीक है। आप चाहें तो दोनों को भी कर सकते हैं, अगर एक को करना चाहते हैं तो फिर तो दोनों चीज़ों को अगर आप इकट्ठे अलाइन करना चाहते हैं तो वो उसके लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास ग्रुप का है, ठीक है। तो ग्रुप के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ हम इसको सिलेक्ट कर देंगे तो ये दोनों हो गई हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक जो ऑप्शन था ये क्या हो गया है, ऑन हो गया है। अगर हम एक पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक तो किसी के साथ ग्रुप होती नहीं, ग्रुप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो हम अगर यहाँ पे क्लिक करें फिर तो ये देखिए ये हमारे पास जो कमांड है ग्रुप वाली वो हाइड हो गई है, ठीक है। ये विजिबल नहीं है, ये हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि हम शिफ्ट से दोनों को सिलेक्ट करेंगे, तो फिर यहाँ से अगर हम इसको ग्रुप कर देते हैं ये पूरा ग्रुप बन गया है। अब अगर हम इसको अलाइन करें अलाइन टू सेंटर, तो ये देखिए ये दोनों जिस जगह पे थी वहाँ पे ग्रुप हुई, ठीक है। तो फिर ये दोनों सेंटर इनका यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और अगर इनको हम वापस अनग्रुप करना चाहते हैं तो यहाँ से ये अनग्रुप हो जाती हैं। हम अब एक एक को बिल्कुल दोबारा से जो है वो सिलेक्ट करके तो अलग अलग इसको मूव भी कर सकते हैं। अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो ये देखें इसको यहाँ से किसी भी तरह रोटेट कर सकते हैं। दोनों को भी रोटेट करना चाहें तो शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट करके तो फिर आप रोटेट इसको कर सकते हैं, ठीक है। रोटेट के बाद आपके पास ऑप्शन है क्रॉप का। तो क्रॉप में ये है कि अगर आप इसको क्रॉप सिंपली करना चाहते हैं, यहाँ से देखें ये मैं कह रहा हूँ कि ये एक्स्ट्रा स्पेस है, मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाता हूँ, लोगो हमारा यहाँ से ज़ीरो होता है और इधर से मैं यहाँ तक ले जाता हूँ। तो अब वापस यहाँ पर हम क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ तक ये क्रॉप हो गई है, ठीक है। क्रॉप हम शेप्स में भी इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ से कोई शेप एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अगर मैं इसको क्रॉस में जो है वो करना चाहता हूँ तो ये देखें ये क्रॉस में हमारे पास क्रॉप हो गई है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर ले जाके आपको स्लाइड से बाहर बताऊँ तो यहाँ पर आपको ये क्लियरली नज़र आएगा। ये देखें ये ऊपर से इसके दोनों कॉर्नर हैं, ये इसमें क्रॉप हो गई है। अगर आप किसी और शेप में भी इसको क्रॉप करना चाहते हैं, जैसे ये साइड कट से, तो ये देखें ये क्रॉप साइड कट से हो गई है। ये भी हमें काफ़ी चीज़ों के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके बाद रीसाइज है, ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ से भी पिक्चर को कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो इससे को लाइक कीजिएगा। अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो नेक्स्ट क्लास हमारी शॉर्ट होगी। तो थैंक यू।